हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। लेकिन पिछले साल जो सीबीएसई ने गाइडलाइन दी थी कि हमें पूरे करिकुलम को स्टडी करना है, इसीलिए हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइजेस भी पढ़ करके सॉल्व करेंगे। बिकॉज ये भी बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग पहले कि पहला क्वेश्चन क्या है। वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स बिलो आर देयर जीरोस। नीचे में क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स दिए है और क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स के साथ में कुछ नंबर्स दिए है। ये जो नंबर्स दिए है वो उस क्यूबिक पॉलिनोमाइल के जीरोस है या नहीं वो चेक करेंगे। कैसे पता करेंगे वो जीरोस है या नहीं है? वो ऐसे पता होंगे अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, जैसा हाफ ये वैल्यू इस पॉलिनोमाइल में पुट कर दे x के जगह पे, तो अगर वो पॉलिनोमाइल का आंसर 0 आ गया तो वो क्या है, हाफ जीरोस है पॉलिनोमाइल का। 1 के लिए 0 आ गया तो वो भी है, -2 के लिए 0 आ गया पॉलिनोमाइल का वैल्यू, तो वो भी क्या आएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमाइल आएगा। ऐसे हमको वेरीफाई करने बोला है। आगे क्या बोला, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। इसके अलावा और एक क्वेश्चन है, इसलिए ये बोला कौन सी रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, वो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में की रिलेशनशिप। वो हमने क्यूबिक पॉलिनोमाइल के लिए पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा इज इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, इट इज -d/a। वो भी वेरीफाई करना है हम लोगों को। लेकिन सबसे पहले हमको चेक करना है ये जो नंबर्स है वो इस पॉलिनोमाइल के जीरोस है या नहीं। देखो अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको लिखते वक्त बोलेंगे लेट p of x इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमाइल है। तो हम लोग ये पहले इसके लिए चेक करेंगे, p of 1/2 चेक करेंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू 1/2 प्लस 2 2 1 2 का क्यूब 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखो यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे होंगे डिनोमिनेटर में, सभी नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, सभी नंबर्स आते हैं 2 के टेबल में, है ना। और ये 8 4 2 का एलसीएम क्या है, 8। एलसीएम क्या है, 8 4 2 का 8। तो हम ये पूरे इक्वेशन, नहीं इसको कैंसिल कर देता मैं पहले, 2 1 जार 2 4 जार, तो बना क्या 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सबका एलसीएम है 4। सो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसा नहीं करना है तो आप लोग इसको सॉल्व करते चल सकते हैं। जैसे कि देखो 1/4 प्लस 1/4 4 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 5/2 प्लस 2 2/4 प्लस माइनस 5/2 प्लस 2। ये देखो क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/2 प्लस 2। आगे क्या होगा -4/2 प्लस 2। ठीक है, तो ये होगा 2 1 जार 2 2 जार, तो ये हो गया -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आ गया p of 1/2 क्या आया, p of 1/2 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसी वजह से, therefore 1/2 is 0 of p of x। पॉलिनोमाइल का क्या है, वो 0 है। फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे सेकंड वाले को चेक। सेकंड वाला क्या है, p of 1 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 3 माइनस 5 प्लस 2 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यानी p of 1 क्या आ गया, 0। देयरफॉर करके क्या लिखेंगे, 1 is 0 of p of x। उसके बाद में हमारा थर्ड वाला कौन सा है, -2। तो p of -2 इक्वल्स टू क्या आएगा, p of -2 देखो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस
-2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2 2 इंटू -8। अब ये आना चाहिए आप लोगों को, ये जो स्टूडेंट का आ रहा नहीं, माइनस का क्यूब। जब भी ऑड पावर रहा माइनस के ऊपर में, माइनस के ऊपर में ऑड पावर रहा तो साइन नेगेटिव रहती। 2 का क्यूब 8 माइनस प्लस माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2 माइनस 16 4 प्लस 10 14 प्लस 2 16 इक्वल्स टू 0। यानी p ऑफ -2 भी क्या आ गया 0। देयरफॉर -2 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का भी ये क्या है -2 0 है। आ रहा है सभी को ध्यान में, यानी ये भी क्या आ गया, तीनों इसके लिए जीरोस वेरीफाई हो गए वेरीफाई। चलो ये वेरीफाई होने के बाद में क्या बोला है, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करो बोला है। किसके बीच में की रिलेशनशिप, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में की। आप लोग इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं, वेरीफाई ये रिलेशनशिप किसके, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में के। तो हम लोग सेकंड पार्ट में देखो क्या करेंगे, पहले पार्ट में हम लोगों ने ये कर लिए, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इसके बेसिक फॉर्म से। पता है आप लोगों को सभी को कंपेयरिंग विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d where a not equals to 0। therefore a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5, d की वैल्यू 2 प्लस 2। आ रहा है ध्यान में सभी के, ABCD मिल गया हम लोगों को वहां पर a2 b1 c -5 d2। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों को ये मिल जाने के बाद में हमारे को जीरोस भी दिए हुए हैं। ये देखो, इसको वेरीफाई करें तो ये तीनों भी जीरोस निकल करके आए। लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी द जीरोस ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x के ये 0 है तो अल्फा कितना हो गया 1/2, बीटा कितना हो गया 1 और गैमा कितना हो गया -2। आ गया अल्फा बीटा गैमा हमारे पास में। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कौन सी रिलेशनशिप, जो सम ऑफ रूट्स होता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, पहली रिलेशनशिप। दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो वेरीफाई करना है। ठीक है, वो देखो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। मैं पहले वेरीफाई कर रहा हूं सम ऑफ वाला, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। क्या है 1/2 प्लस 1 माइनस 2, क्या आ गया हाफ प्लस ये 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 माइनस 2। आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्या आएगा 1 प्लस 2/2 माइनस 2, आगे 3/2 माइनस 2, आगे 3 माइनस 2 इंटू 2/2, यानी आगे क्या आएगा 3 माइनस 4/2 यानी -1/2। यानी सम ऑफ रूट्स क्या आया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -1/2। इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये सम ऑफ रूट्स लिखा मैंने, सम ऑफ जीरोस लिखूंगा। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस का दूसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस का क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। यही है माइनस b बाय a, यानी माइनस b क्या है वहां पे 1, a क्या है वहां पे 2। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये आ गया, ये इक्वेशन 2। तो हम लोगों ने क्या वेरीफाई कर लिए, क्या वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने, सम ऑफ जीरोस हो गई फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट
क्या मिल रहा 1 और 2 से हमको सम ऑफ जीरोस, क्या आ रही है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ये वेरीफाई हो गया हमारा पहला रिलेशन। अब दूसरे रिलेशन की तरफ जाएंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ये देखो सेकंड ले रहा हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम क्या है बोलो, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, क्या होता है वो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अल्फा बीटा 1/2 into 1 into -2 plus half into -2, half -2 plus 2 कैंसल, ये हो गया -1 प्लस 1 -1 देखो ठीक है, हाफ -2 -1 -3, 1 -3 into 2/2 यानी 1 -6/2 यानी -5/2, यानी ये क्या आ गया हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, एक टाइम पर दो लिए तो उसका क्या आ गया -5/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब और करेंगे हम लोग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट ए टाइम इज क्या है c/a, क्या है c/a, चेक करेंगे c क्या है -5/2, ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, क्या मिला हमको, सम ऑफ प्रोडक्ट of root of zeros taken two at a time is equals to कितना हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू c/a। ये भी वेरीफाई हो गया। अब बचा हमारा तीसरा रिलेशन, वो ये मैं क्वेश्चन रिलीज कर देता हूं। अब बचा हमारा तीसरा रिलेशन, तीसरा जो हमारा जीरो है, तीसरा जीरो क्या है -2 है, तीसरा जीरो है -2, ठीक है -2, ठीक है। अब तीसरा रिलेशन कर रहा हूं, तीसरा रिलेशन क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 2 into 1 into 2 into अल्फा क्या है, हाँ हाफ है ना अल्फा, 1/2 into 1 into गामा क्या है -2। ये देखो 2 कैंसल, बच रहा क्या ऊपर में 1 और ये माइनस है ना 1 -1, यानी ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 5, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आ गया -1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -d/a, यानी क्या है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, वो फॉर्मूला माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी माइनस d क्या है 2 अपॉन a, 2 कैंसल -1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, क्या मिल गया हमको 5 और 6 से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d/a। यहां पर हमारा क्वेश्चन होता है ये खत्म, पहला क्वेश्चन। पहले हमने क्या निकाले, वेरीफाई करे वो तीनों जो जीरोस दिए हैं वो सही में जीरोस है कि नहीं है, हो जाने के बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करे। तो ऐसा ये प्रॉब्लम करना है, इसको अच्छे से
ये दूसरा स्क्रीनशॉट रहेगा आपका ये पहले क्वेश्चन का। इसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, वो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, वो मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद ट्राई करना है। नहीं आता है तो आप पूछो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले सभी लोग फटाफट अपना नाम लिख करके प्रेजेंट ही लगा देंगे कमेंट बॉक्स में जाकर के। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros as 2, -7, -14 respectively। क्या बोला है? एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल ढूंढ के निकालो जिस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए उसके रूट्स जीरोस का सम, उसके सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम का वैल्यू कितना है? -7, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का वैल्यू कितना है? -14। यानी हमको इस क्वेश्चन में पहले से ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा दे दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा दे दिया है, और अल्फा बीटा गैमा भी दे दिया है। ये तीनों चीजें दी है। इन तीनों चीज से हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। जनरल फॉर्म पता ही होगा आपको, फिर k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गैमा। ये है ना जनरल फॉर्म। ये तीनों चीजें हमको क्वेश्चन में दी है, यहां पुट कर दो, क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। है इजी क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करेंगे, इस इजी क्वेश्चन को। हम पहले कैसे लिखेंगे इसका आंसर लिखते हो? देखो, लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी द zeros of required cubic polynomial in x। यानी वेरिएबल क्या है वहां पे? x। अल्फा बीटा गैमा क्या है? जीरोस है, एक जो हमको जरूरत है जिस क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जो कि क्या है x वेरिएबल में, उसके रूट्स कौन है? जीरोस कौन है? अल्फा बीटा और गैमा। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कितना दिया है? 2। उसके बाद में अल्फा बीटा बीटा गैमा अल्फा गैमा कितना दिया है? -7। और उसके बाद में अल्फा बीटा इंटू गैमा कितना दिया है? -14। ये तीन चीजें हम लोगों को दे करके रखी हुई है। अब हम लोगों को क्या करना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो हम क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड cubic polynomial is, क्या है रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल? k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। ये है। ये देखो, इसको मैं p ऑफ x लिख लेता हूँ। p ऑफ x के इक्वल में देखो k एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा यानी 2x स्क्वायर प्लस -7x माइनस -14 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 p ऑफ x की वैल्यू, यानी p ऑफ x की वैल्यू ये है। अब टेकिंग k इक्वल्स टू 1, k की वैल्यू क्या ले लिया हम लोगों ने? 1। तो पॉलिनोमियल क्या बन गया? x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई करो, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे वे में हमको करना है इसका आंसर। ठीक है, ये था हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये आ गया हमारा ऐसे। ठीक है, ये है हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जो हम लोगों ने ढूंढ के निकाला।
अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, मैं लिखता हूं साथ में मैं लिख रहा हूं। देखो, इफ द zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b, find a and b। ये क्या दिए हुए हैं हमको, ये तीनों चीजें क्या दी हुई है हम लोगों को, ये तीनों चीजें हम लोगों को क्या दी हुई है, ये a माइनस बी, a प्लस बी, ये तीनों क्या है, इसके जीरोस है, यानी ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है। अल्फा बीटा गैमा हमको दिया है, हमें a और b निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर से ABCD निकाल लेंगे, कोएफिशिएंट x क्यूब का, x स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट टर्म ABCD निकाल लेंगे। ABCD यानी कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में की रिलेशनशिप है हमारे पास में, कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में की रिलेशनशिप है, बस वो लगाएंगे हम लोग, कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में की रिलेशनशिप लगाएंगे। देखो सबसे पहले मैं कैसा लिख रहा हूं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हम लोग देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद, कंपेयर करके ABCD निकाल लेंगे, कंपेयरिंग विद। देखो यहाँ हम लोग कैपिटल AX क्यूब ले रहा हूं, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। ठीक है, क्यों ऐसा लिया मैंने, देखो यहाँ पर जो जीरोस है वो जीरोस में ये छोटा a और छोटा b आया है, इसलिए मेरे को जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ा। देयरफॉर इस क्वेश्चन के लिए a क्या है 1, b क्या है -3, c क्या है 1, d क्या है 1। आगे ABCD अब हम लोगों को मिल गया। हम लोग बोलेंगे ये और ये क्या है, रूट्स है, जीरोस दिए हुए हैं हम लोगों को। तो हम देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या लिख रहा हूं अभी, इस क्वेश्चन में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। p ऑफ x के ये जीरोस है यानी अल्फा कितना है, a माइनस b है, बीटा कितना है, a है, और गैमा कितना है, a प्लस b है। अब पहले मुझे देखो a निकालना है और b निकालना है। देखो मैं क्या करता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, पहला रिलेशन है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वो रिलेशनशिप लगाऊंगा। देखो क्या है वो रिलेशनशिप, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू क्या बन के आएगा वो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, a माइनस b प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी माइनस b अपॉन a। ठीक है, यही होता है। अब देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, a माइनस b प्लस a प्लस b, ये और ये कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस b कितना है -3, a कितना है 1, यानी क्या आ गया 3a इज इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई है 1, a की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब b निकालने का बच गया। ठीक है, अब b के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से, मैं इरेज कर रहा है इसको। ये देखो यहां से अब मैं अपने क्वेश्चन को आगे लेके जा रहा हूं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को, अब दूसरा b बच गया है ना, ये क्वेश्चन में b निकालने का बच गया है ना। b कैसा निकालेंगे, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स मैंने लिखा, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, रूट्स नहीं जीरोस लिखेंगे।
अपने सीबीएसई के बुक्स में जीरोस है, कई कई बुक्स में रूट्स भी दिया रहता है, रूट्स भी बोलते हैं उसको। अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा क्या होता है? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। देखो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सो वन वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी माइनस डी कितना है 1, ए कितना है 1। ठीक है, ये 1 का ऐसे पुट करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू वाला ही ना। देखो अब ये 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। ये बन गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से हमको b की वैल्यू निकालना है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता? 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस बी स्क्वायर -1 ये इधर जाएगा, ये -2 माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सो b की वैल्यू कितनी रहेगी? a की वैल्यू रहेगी क्या b की? नहीं, b की वैल्यू 2 रहेगी क्योंकि ये स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा, तो b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस। एक तो पॉजिटिव रूट 2 रह सकता या तो नेगेटिव रूट 2 रह सकता। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जब भी शिफ्ट होता तो दो वैल्यूज आ जाती है, तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। ओके, स्क्रीनशॉट करो इसका फटाक से। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इफ टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 is are 2 plus minus root 3, यानी एक रूट है 2 plus root 3 और दूसरा रूट है 2 माइनस रूट 3। ये दो अलग अलग क्या है? रूट्स है किसके? इस क्वाड्रेटिक, इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। फाइंड द अदर जीरोस। और कितने जीरोस हो सकते हैं इसे? 2। ये देखो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 है, तो 4 रूट्स रहेंगे इसके। 2 रूट्स दिए है, बचे हुए 2 रूट्स निकालने हैं। हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोगों ने निकाले थे। ठीक उसी प्रकार ये यहाँ पर भी सेम टू सेम मेथड लगानी है, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, देखो चलो शुरू करेंगे हम लोग देखो यहाँ क्या लिख रहा है। पहले लिखेंगे पॉलिनोमियल p of x is equals to x to the power 4 6x cube minus 26x square 138x minus 35। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया है। फिर हम बोलेंगे x equal to 2 plus minus root 3 are the zeros of p of x। पॉलिनोमियल के ये क्या है? जीरोस है। ये अगर जीरोस है इसका मतलब ही क्या है? therefore x equal to 2 plus 3 and x equal to 2 minus root 3 are zeros of p of x है। अब ये जीरोस है, इसका मतलब फैक्टर्स कौन होंगे? x minus 2 plus root 3 and x minus 2 minus root 3 are factors of, किसके फैक्टर्स है? p of x। ये किसके फैक्टर्स है? ये इधर साइड शिफ्ट करते हम लोग तो ये फैक्टर्स हो जाते। अगर ये दोनों फैक्टर्स है, therefore x minus 2 plus root 3 into x minus 2 minus root 3, इन दोनों का प्रोडक्ट is factor of p of x। यानी p of x के फैक्टर कौन रहेंगे? अगर ये टर्म फैक्टर है p of x की, ये भी टर्म फैक्टर है p of x की, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा दैट इज टू अ फैक्टर ऑफ p of x। ये हम लोगों ने पढ़े थे। तो अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, सिंपल करेंगे। देखो x माइनस 2 कर लेता हूं, ये देखो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखता हूं, x माइनस 2 माइनस रूट 3
x minus 2 plus root 3 is a factor of p of x. तो क्या होगा यहाँ पे x minus 2 minus root 3 x minus 2 plus root 3 is a factor of p of x. ये p of x का फैक्टर रहेगा, ये p of x का फैक्टर रहेगा. अब इधर ध्यान देना, हाँ, ये a माइनस बी a प्लस बी क्या बन गया फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, p of x का. इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया. अब ये छोटी छोटी स्टेप हम लोग इतना आगे के क्लास में आने के बाद में देख नहीं सकते, ये स्टूडेंट्स को आना चाहिए. होल स्क्वायर का फॉर्मूला, रूट 3 का प्रैक्टिस लगेंगी. जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनको जमने वाले नहीं है क्वेश्चंस. तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x. ये p of x का क्या है, फैक्टर. ठीक है, ये क्या है, p of x का फैक्टर है. ये फैक्टर है यानी p of x को ये क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा. p of x को ये क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा. p of x को ये कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा. चलो, तो p of x को अभी हम लोग डिवाइड करने की तैयारी कर रहे हैं. p of x को हम लोग कंप्लीटली डिवाइड करने की तैयारी कर रहे हैं. देखो, डिवाइडिंग p of x by x square minus 4x plus 1 क्या है, x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 ये रहा. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x square minus 4x plus 1 से. चलो शुरू करते हैं. x to the power 4 divided by x square यानी मल्टीप्लाई किससे करना है, x स्क्वायर से. पहली टर्म आ गई x स्क्वायर, आ गई x स्क्वायर, तो x to the power 4 माइनस प्लस माइनस x into x क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 into 1 4 हो गया. x into कोई भी वेरिएबल नहीं है, into x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर. 1 into x 1 into 1 1 प्लस साइंस चेंज होंगे यहाँ पे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, क्या होगा 0. 6 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर प्लस माइनस 1x स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35. अब अगले इसके लिए जाएंगे हम लोग, क्या बनाना है, माइनस 2x क्यूब बनाना है. तो डिवाइड किससे कर रहे हैं, x स्क्वायर से. ये x स्क्वायर एक ही बचा यानी माइनस 2x ये सेकंड फैक्टर माइनस. तो क्या होगा, माइनस 2x क्यूब बन जाएगा यहाँ पे. माइनस ये देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाली टर्म माइनस माइनस प्लस 4 2 8. यहाँ x है तो x में ही आएगा. 1 इंटू माइनस 2 ठीक है, साइंस चेंज होगी. ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस. माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब 0 माइनस 27x स्क्वायर प्लस माइनस 8x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 35x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर. 138 माइनस प्लस 2 140x माइनस 35. अब नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है उसमें. चलो अभी अगली भी टर्म करना है हम लोगों को. देखो माइनस 35x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, आंसर आ गया माइनस 35. तो ये आ गया माइनस 35. माइनस 35 से करेंगे तो क्या आएगा, चलो चेक करेंगे. माइनस 35 से क्या आ जाएगा, माइनस 35x स्क्वायर. x इंटू नथिंग यानी x माइनस माइनस प्लस 4 35 35 इंटू 4 20 2 कैरी 40 यानी आ गया 140. ठीक है, 1 इंटू माइनस 35 माइनस 35
ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आया 0, ये आया 0, ये आया 0, सो रिमाइंडर आ गया 0। हमको रिमाइंडर का काम नहीं है, हमें काम है क्वोशिएंट का। ये जो हमारा क्वोशिएंट है ये हमारे लिए बेहद यूजफुल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वोशिएंट जो आया हमारा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो टू फाइंड जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में जो क्वोशिएंट आया उसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, जो क्वोशिएंट आता है उसे इक्वेट करते हैं हम लोग 0 से। चलो करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर आएंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइजेशन है, ये अब नया नहीं है तुम लोगों के लिए, इसकी तुम्हारी प्रैक्टिस जिसकी रहेगी जितनी अच्छी वो उतना आगे निकलेगा। x माइनस 7 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या तो फिर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो x इक्वल टू आएगा माइनस 7, उधर जाएगा तो प्लस 7, और x उधर जाएगा प्लस 5 तो माइनस 5। तो देखो मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, अभी आप लोग कर लेना। क्या लिखूंगा मैं, 7 एंड माइनस 5 आर अदर जीरोस, जो बचे हुए जीरो है, अदर जीरोस ऑफ द गिवन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस अंदाज में करना। आप एक बार देख लो, हम लोगों ने पहले फैक्टर बोले थे, जो फैक्टर जीरोस दिए थे वो जीरोस पर से फैक्टर तैयार करे सॉल्व करके, और बाद में वो फैक्टर से उस पॉलिनोमियल को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। उस फैक्टर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद में हम लोगों ने क्या बोले कि अब वो जो क्वोशिएंट आया डिवाइड करने के बाद उस क्वोशिएंट को इक्वेट कर दिया हम लोगों ने 0 से, और 0 से इक्वेट करे तो हमें क्या मिल गया, रिमेनिंग फैक्टर्स मिल गए। आप लोग टैली कर लो, प्रॉपरली वो फैक्टर्स आए हैं, यस 7 एंड माइनस 5 आ गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हमारे लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a। तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, x plus a। यानी अगर ये इससे डिवाइड होता है तो रिमाइंडर ये आता है, तो k और a निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे रिमाइंडर क्या आता है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको x प्लस a से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके k निकालेंगे, और कंपेयर करके a निकालेंगे। तो शुरू करते हैं डिवीजन। मैंने पहले से ही p ऑफ x ले लिया इसको, और g ऑफ x इसको ले लिया। क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। पहला जो रहेगा वो रहेगा x स्क्वायर, ये x टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये कैंसिल वगैरह उतर के x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4, ये देखो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 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 x टू द पावर 4 x टू द पावर 0 माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। चेक कर लो एक बार, माइनस 8x क्यूब आता है क्या? तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आप लोगों को भी ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग ब्लाइंडली बिल्कुल ये नहीं कर सकते। इधर ध्यान दे दो, मैंने क्या लिया, x स्क्वायर है ना, ये माइनस है यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। वही मैं सोच रहा था कि ये यहाँ माइनस आना चाहिए था, तो यहाँ प्लस आ गया था। तो ये आ जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, अब अगली टर्म कौन सी है, माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो क्या बचा माइनस 4x। तो अगली टर्म क्या है, माइनस 4x है, माइनस 4x, तो लिखेंगे अभी माइनस 4x क्यूब बन जाएगा ये देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर वाली टर्म है, माइनस 2 इंटू माइनस 4 यानी प्लस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 4 यानी
प्लस 8x² और ये बाकी का ये क्या आएगा a, ये जो k है और ये -4 है तो क्या हो जाएगा -4kx, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -4k हो जाएगा, ये बराबर है ना 8x² और ये -4kx रहेगा ये, ठीक है। अब इसमें हम लोग साइन चेंज करेंगे, क्या होगा माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, 4-4x³ प्लस 4x³ 0। देखो 16 - 8 8 -k इंटू x², 16 - 8 8 k वैसा का वैसा x²। अब ये देखो ये प्लस है तो ये देखो यहाँ प्लस है ना, तो ये टर्म पहले लिखता हूँ, ये टर्म बाद में लिखूंगा, एडिशन तो इन दोनों का हो नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव टर्म पहले, नेगेटिव टर्म बाद में, और ये x + 10। अब बचा x², तो अब हमको किसको डिवाइड करना है, ये 8 - k x² को इससे डिवाइड करना है x² से, तो लग रहा क्या हमको 8 - k, ये कैंसिल, तो अगला हमारा जो टर्म है वो है 8 - k। अगला जो टर्म है हमारा कोएफिशिएंट का वो क्या है 8 - k, 8 - k आ चुका है, ये है x², ये पहला टर्म x² था, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखे जा रहा हूं मैं ऊपर में, अभी देखो क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है x² × 8 - k 8 - k इंटू x²। अब इधर ध्यान देना, -2 इंटू प्लस यानी -2 इंटू 8 - k x प्लस इधर ध्यान देना k इंटू 8 - k, k इंटू 8 - k ये रहेगा। अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, साइंस चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्या बना नंबर, ये आ गया 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, 4k - 2k, ये 2 × -k, 2 × -k, ये देखो ये माइनस नहीं रहा है, अब ये प्लस का साइन हो चुका है, ये प्लस का साइन हो चुका है, 4k 2 × -k यानी -2k, 4k - 2k, 4k - 2k क्या आ जाएगा 2k, ठीक है। -25 + 16, ये प्लस है, 2 × 8 16, -25 + 16 यानी -9, 2k - 9x बच गई, और ये क्या है k × 8 - k + 10, ये लास्ट टर्म है कांस्टेंट वाली। अब देखो x², यहाँ x की डिग्री 1 है, यहाँ x की डिग्री 2 है, ये एक्सप्रेशन की डिग्री, तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, वी विल स्टॉप हियर। तो रिमाइंडर क्या आया हमारा, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया 2k - 9x प्लस k × 8 - k + 10, ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। इसको एक बार देखो ध्यान से, एक बार ऑब्जर्व करो कैसे डिवीजन हुआ है, तो अब इस डिवीजन की ही मदद से ये जो रिमाइंडर हमारा आया, ये जो रिमाइंडर हमारा आया, ये जो हमारा रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर पर ही हमारा पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट है, ये जो रिमाइंडर आया इस रिमाइंडर पे ही हमारा पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट है। सिर्फ ये चेक कर लो, ये देखो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ होना था माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, ये साइन चेंज हो गया ना, -k 8 - k + 10, वही हम लोगों ने लिखे बराबर से, ठीक है। तो ये है, ये यहाँ पे माइनस का साइन चेंज है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का साइन चेंज है, तो बट रिमाइंडर कितना दिया हुआ हमको, रिमाइंडर इज इक्वल टू x + a, कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, therefore 2k - 9 = 1, तो 2k - 9 उधर जाएगा तो +9 10, सो k की वैल्यू क्या होगी 10/2, तो k की वैल्यू आ गई 5, k
k की वैल्यू आ गई 5। हो गया। अब करेंगे कंपेयर। आप किसको कंपेयर करेंगे? कांस्टेंट्स को। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। क्या है कांस्टेंट टर्म्स? माइनस के प्लस 8 इंटू 8 माइनस के प्लस 10 इज इक्वल्स टू a। यही है कांस्टेंट टर्म, माइनस के 8 माइनस के प्लस 10 इज इक्वल्स टू a। इसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा? देखो k की वैल्यू क्या दी हुई है हम लोगों को? k की वैल्यू 5 इंटू 8 माइनस 5 प्लस 10 इक्वल्स टू a। माइनस 5 8 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू a। सो देयरफॉर माइनस 5, ये 8 और 5 13 प्लस 10 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, आ रहा देखने? ओके, यहाँ पर क्या आ गया? 8 माइनस 5 आ गया ना? नहीं, यहाँ पर मैंने माइनस 5 ले लिया। ये देखो, ये माइनस 5 गलती से ले लिया। ये माइनस 5 रहेगा, ये सिर्फ 8 माइनस 5 रहेगा। और 8 माइनस 5 क्या है? 3। 8 माइनस 5 क्या है? 3। सो इधर ध्यान दो, देयरफॉर माइनस 5 इंटू 3 कितना होगा? माइनस 5 इंटू 3, माइनस 5 इंटू 3 कितना होगा? माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 प्लस 10 इज इक्वल्स टू a। सो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 5। a की वैल्यू आ गई माइनस 5। आ रहा है ध्यान में सभी के? डिवीजन करे, कंपेयर करे, डिवीजन करे, ये दोनों रिमाइंडर्स को कंपेयर करके दोनों आंसर्स निकाले। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड k इज इक्वल्स टू 5। सो दिस इज इट। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस, पूरा पॉलिनोमियल लेसन यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आप लोगों को प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से ही पूरा घोट के रख लो 5-10 बार एक क्वेश्चंस को, और बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोगों को 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, वो नोट डाउन कर लेना। स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आप लोगों को नोट डाउन कर लेने हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्कशीट के माध्यम से आप लोगों को मिल ही जाएंगे। बस आपको करना ही है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये सेकंड लेसन पॉलिनोमियल भी खत्म कर लिया है। सो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे लेसन को प्रिपेयर करके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करके बैठ जाओ। ठीक है, ओके, मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।